समस्त भक्त वृंद की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहीं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा करेंगे सनातन गोस्वामी की लाइफ के बारे में। हमने पहले चर्चा करी टीचिंग्स ऑफ सनातन गोस्वामी, टीचिंग्स टू सनातन गोस्वामी बाय चैतन्य महाप्रभु। तो षट गोस्वामी हमारी लाइफ में, हमारे गुरु परंपरा में षट गोस्वामी आते हैं और साक्षात भगवान के वो शिष्य बने। जैसे अर्जुन भगवान के शिष्य बने थे, वैसे ही सनातन रूप इत्यादि ये सारे गोस्वामी लोगों ने भगवान से डायरेक्टली शिक्षा प्राप्त करी थी। इनका जीवन असाधारण है। इन लोगों के जीवन से हम लोग कुछ सीख सकते हैं और आज उनके तिरुभाव के अवसर पर हम लोग उनके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे एक साथ चर्चा करके। तो सनातन गोस्वामी के बारे में हम सुनते हैं कि ये लोग एक्चुअली में, जहाँ तक इनका जन्म का सवाल है, कुछ लोगों का कहना है कि सन 1465 में और कुछ कहते हैं कि 1492 में ये संसार में आए थे। लेकिन अधिकतर जब सारी कैलकुलेशन करते हैं तो ये निकल के आता है कि 1465 सही समय निकल के आता है इनके जन्म का। और इनके नाम आप जानते ही, इनके नाम पहले थे अमर एंड संतोष। और पहले अगर ब्रीफ करें कि किस प्रकार से ये, हाँ, तो आफ्टर सम टाइम ये लोग, एक हुसैन शाह नाम का एक राजा हुआ, मुस्लिम राजा। उस मुस्लिम राजा के यहाँ पर इनको पोजीशंस मिली दोनों भाइयों को। तो रूप और सनातन ये दो भाई हैं, जिसमें सनातन बड़े हैं और अनुपम वैसे तीसरे भाई थे। और जीव गोस्वामी भी अनुपम के पुत्र थे। तो इस प्रकार ये चारों, और सनातन इसमें बड़े भाई थे और रूप गोस्वामी छोटे भाई थे। कई बार चर्चाओं से ऐसा लगता है कि रूप बड़े थे, लेकिन रूप गोस्वामी कुछ भी क्लैरिफिकेशन के लिए सनातन गोस्वामी के पास जाते थे। और वैसे सनातन गोस्वामी के जीवन में भी कुछ अगर ऐसा होता था वो रूप गोस्वामी के पास चर्चा करने जाते थे। तो इनका आपस में बहुत प्रेम संबंध था, जैसे कि वैष्णवों का होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी का बचपन में एक इम्पॉर्टेंट घटना जो हम सुनते हैं वो ये है कि इनके बचपन में एक स्वप्न आता है जिसमें कि कोई व्यक्ति इनको श्रीमद् भागवतम देते हैं, गिफ्ट करते हैं। और थोड़ी देर में वो व्यक्ति स्वप्न चला जाता है। तो सनातन गोस्वामी जब जागृत अवस्था में आते हैं तो उस व्यक्ति को ढूंढते हैं। और ऐसा होता है कि उसी शाम को वही ब्राह्मण वास्तव में उनको श्रीमद् भागवतम देने आ जाते हैं। और बचपन से ही
श्रीमद् भागवत को पढ़ना इनका लाइफ का एक पार्ट हो जाता है। तो बचपन से ही ये श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट घटना बचपन से ही आती है। तो सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि या तो ये मतलब दो लभंग मंजरी या रति मंजरी के नाम से इनको जानते हैं कि ये रति मंजरी हैं या लभंग मंजरी हैं। इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि किसी कारणवश इन्हें हुसैन शाह के अंडर में काम करना पड़ा। अगेन हम जब शास्त्रों को या पुराने जो हमारे राइटर्स हैं वो कारण लिखते हैं तो कारण ये लिखते हैं कि दे वर वेरी इंटेलिजेंट, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे। जैसे कि हमारे समाज में कोई IIM क्रैक कर देता है, IIT को क्रैक करता है, तो उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां उसको हायर करने के लिए आती हैं, है ना। और अगर कोई IIT IIM में टॉप पे आ जाए तो कंपनियां उसको काइंड ऑफ उठा ही लेती हैं उसके घर से, इतना पैसा देती हैं कि वो उठा लिया जाता है, क्योंकि सब किसी को इंटेलिजेंस चाहिए ताकि वो क्या कर सके, प्रकृति का शोषण कर सके। तो प्रकृति का शोषण करने के लिए भी दिमाग चाहिए, और दिमाग संसार में जैसे मिलता है तो हम उसको इन चीज़ों में लगाते हैं, हाउ टू अर्न मोर, कैसे कमाया जाए, कैसे एंजॉय किया जाए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था हुसैन शाह, मुस्लिम लीडर था, उसका काम यही था इधर अटैक करना उधर अटैक करना। तो उसको उसके कई सारे जो उसके सैनिक लोग थे या उसके मंत्रीगण थे, उन्होंने ये सलाह दी कि ये जो दो भाई हैं ये दोनों बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, अगर ये किसी तरह से आपकी सरकार में आ जाएं तो आपकी सारी परेशानियों को ये ले लेंगे अपने सर पे। फिर आप क्या करना, फिर आप भगवान का भजन करना, फिर आप क्या करना, फिर आप अलग अलग जगह पर अटैक करना बिना ये सोचे कि पीछे से कंट्री कौन चला रहा है, निकल जाना, इस कंट्री पर अटैक उस कंट्री पर अटैक और अपना साम्राज्य फैलाते चले जाना। तो अब करें कैसे इस काम को, क्योंकि ये तो बड़े ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे, बड़े ही इनके अंदर गुण हैं, वैष्णव हैं, इनको कैसे एक मुस्लिम के अंडर में सरकार चलाने के लिए लाया जाए। तो उसके लिए फिर यही चाल चली कि नवाब हुसैन ने हिंदुओं को या वैष्णवों को सताना शुरू किया और ये बोला कि यदि तुम लोग मेरा मंत्री पद स्वीकार नहीं करते हो तो सारे वैष्णवों को हम समाप्त कर देंगे। ऐसा कुछ घटना बताई जाती है। तो इस कारण किसी वैष्णव की रक्षा करने के लिए टेम्परेरीली ये लोग उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम आने को तैयार हैं, लेकिन आप पहले ही वैष्णव पर अत्याचार बंद कीजिए। तो उसके बाद से इन दोनों को, किसको, अमर को और संतोष को, वो अपने यहाँ पर पोजीशन दे देते हैं और एक को बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, साकर मलिक और दबीर खास। तो साकर मलिक का नाम मतलब बताते हैं, साकर मलिक मतलब जस्ट लाइक किंग, नेक्स्ट टू किंग, किंग की तरह, हाँ, नेक्स्ट टू किंग, प्रधानमंत्री। और दबीर खास प्राइवेट सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर वो बने। कौन बने, जिनको हम रूप गोस्वामी के नाम से जानते हैं। और सनातन गोस्वामी या अमर क्या बने, साकर मलिक। तो इस प्रकार से मुस्लिमों के बीच में रहते रहते इन्होंने अपनी वेशभूषा भी मुस्लिमों जैसी कर ली, अपना दाढ़ी वैसे ही उसी तरह की दाढ़ी मूछ हो गई और वेशभूषा भी वैसी हो गई। इस तरह से ये लोग रहने लगे। और कहते हैं कि इनके पिताजी इस चीज़ के लिए बहुत ही पछताते थे, लेमेंट करते थे, प्रार्थना करते थे भगवान से कि क्या कैसे ये इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ऐसी विपद स्थिति में भी इन लोगों ने, अब जब इन लोगों ने काम करना शुरू किया तो ये इंटेलिजेंट तो थे ही, इनके काम करने से वास्तव में यही हुआ कि नवाब हुसैन फ्री हो गया हर तरह से और वो निकल पड़ा अटैक करने। उसने इन लोगों को खूब प्रचुर मात्रा में धन दिया। हाँ, इतना धन इनके पास हो गया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस धन से, इन्होंने उस धन से रामकेली, वो जगह का नाम था, उस रामकेली को एक तरह का समझ लीजिए गुप्त वृंदावन जैसा बनाना शुरू कर दिया। राधा कुंड वहाँ पे बनाया गया, श्याम कुंड बनाया गया, गोवर्धन बनाए गए, जगह जगह पर ऐसे स्थान बनाने शुरू कर दिए। जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं ना, गोवर्धन इको विलेज हम देखते हैं, तो उसी तरह से समझ लीजिए न्यू वृंदावन जैसे डेवलप किया हम लोगों ने, वैसे ही इन्होंने उस जगह को डेवलप करना शुरू कर दिया उस धन से। और उस धन से आफ्टर
ऑफिस आवर्स के बाद इन्होंने क्या किया, वैष्णव को निमंत्रण देना, वैष्णव का प्रसाद, चर्चाएँ, हाँ, किसी का दुख है, दर्द है, उसके लिए धन देना। और ये बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, इसलिए कोई भी वैष्णव कोई पुस्तक लिखता था तो पुस्तक को इनसे वेरीफाई कराने, इनका आशीर्वाद लेने आता था। तो इस प्रकार का कार्य इन्होंने चालू किया। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है हमारे लिए, गृहस्थों के लिए भी, कि हमारे जीवन में भी हमें धन मिलता है, हमें बुद्धि मिलती है, हमें उस धन और बुद्धि को वास्तव में वैष्णवों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने इस प्रकार का उस सारे के सारे धन को यहाँ पर लगाना शुरू किया। और उनके मॉर्निंग ऑफिस में जाते थे और इवनिंग में यही कार्य चलता था। जैसे इवनिंग में हम लोग बैठे हैं और भगवान की चर्चा कर रहे हैं, यही एक गृहस्थों का जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर पूरा दिन रात तक ऑफिस में निकल गया और आके हम सोए, खाए पिए और फिर जग गए, तो वो प्रभुपाद अक्सर लिखते हैं जो जस्ट लाइक एनिमल लाइफ हो जाती है हमारी, जिसमें खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मिथुन, दैट्स इट। तो वैष्णव के लिए बड़ा ज़रूरी है ख़ास तौर पर कि वो किस प्रकार से अपना टाइम मैनेजमेंट करें। तो इतना बिजी होने के बाद भी, क्या बनने के बाद, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद भी इनके पास समय होता था जिसमें ये सब कार्य करते थे। और इनके सनातन गोस्वामी के जो गुरु, हाँ, विद्या बृहस्पति, वो अक्सर उनके साथ चर्चाएं होती थी, उनसे प्रश्न उत्तर होते थे शास्त्रों के ऊपर। उन्हीं से इन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़ा और समझा और उनके प्रति बड़ा रिस्पेक्ट एंड भाव इनके हृदय में था। ओके। उसके बाद एक बार सनातन गोस्वामी के स्वप्न में एक बहुत ही दिव्य व्यक्ति आते हैं जिनका रंग सुनहरा था, हाँ, और वो एक सन्यासी के वेश में थे। और वो बोलते हैं सनातन गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी तुम्हें इस संसार से, ये जो है ना, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है इस संसार से, इन वस्तुओं से। तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें अल्टीमेटली वृंदावन में जाना है। अभी इनको कुछ पता नहीं है इस बारे में कि क्या हो रहा है सब। तुम्हें वृंदावन में जाना है, तुम्हें लुप्त लीला स्थलियों की खोज करनी है, तुम्हें वैष्णव ग्रंथों की रचना करनी है, वैष्णव सिद्धांतों का को लिखना है, तुम्हें बिल्कुल शुद्ध भक्ति के बारे में लिखना है और उसको करना है। तो सनातन गोस्वामी अगले दिन रूप गोस्वामी से ये चर्चा करते हैं कि मेरे स्वप्न में कुछ किस प्रकार का आया, पता नहीं क्या था। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, ये स्वयं साक्षात भगवान है जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतार लिए हैं और हमें इनको सरेंडर कर देना चाहिए। अब ये लोग सोचने लगे कि कैसे अपनी ये जो लाइफ है इसको कैसे निकला जाए यहाँ से, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति है, छोड़ता नहीं है। आप लोग अगर नौकरी छोड़ने जाओ, आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, जब नौकरी छोड़ने जाते हैं तो आप सबसे बढ़िया व्यक्ति बन जाते हैं अचानक से। हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, आप क्या कर रहे हैं, हम आपको पोजीशन बढ़ा देंगे, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, अब आइए तो सही। और अचानक से बेचारा जो जाने को तैयार बैठा होता है वो भी सोचने लगता है तो बड़े अच्छे लोग हैं, नहीं तो फिर वो किसी और तरीके से करते हैं, हम तुम्हें रिलीविंग लेटर नहीं देंगे, हम तुम्हें ये नहीं करेंगे, बाय हुक और क्रुक। सही संसार में आज भी देखते हैं हम ये। वो तो हुसैन शाह था एक नंबर का दुष्ट व्यक्ति। अब ये सोचने लगे कि क्या किया जाए, तो उन्होंने चिट्ठियाँ लिखनी शुरू करी चैतन्य महाप्रभु को कि महाप्रभु हम अपने लाइफ को आपको सरेंडर करना चाहते हैं, क्या करा जाए, कैसे करा जाए, समझ नहीं आ रहा था। बाद में एक बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा चैतन्य महाप्रभु को देते हैं। वो क्या देते हैं? वो देते हैं कि अभी तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और संसार में ऐसे रहना चाहिए कि जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसको किसी और स्त्री से उसकी आसक्ति हो गई है, या किसी वैश्या से उसकी आसक्ति हो गई है, या कोई स्त्री है जिसकी आसक्ति किसी और पुरुष से हो गई है, लेकिन वो जब संसार में रहे तो कैसे रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। संसार में रहे तो ऐसे रहे कि बड़ा लॉयल व्यक्ति है, बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, बड़े अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन उसका जो दिमाग है, उसका जो मन है, उसका जो चेतना है, चित्त है, वो कहाँ रहना चाहिए, कहाँ रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर रहता है जिससे वो प्रेम करती है। ये लीगैलिटी और इलीगल की बात नहीं कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल इज़ नॉट धर्म नहीं है ये, लेकिन उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति इस प्रकार से चेतना में रहता है, उसी प्रकार से हम लोगों को, खासतौर पर गृहस्थों के लिए कह सकते हैं, इस संसार में हम रहें लेकिन हमारी चेतना कहाँ होनी चाहिए, हमारी चेतना उस कृष्ण पे होनी चाहिए।
लेकिन संसार वालों को पता चलना चाहिए। संसार में अगर आप ज़्यादा इस चीज़ का ढिंढोरा पीटेंगे तो क्या करेंगे, वो लोग तंग करेंगे आपको, और आपके भजन में बाधा डालेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कुछ भजन कुछ सीख जाते हैं तो हम घर वालों को प्रचार करने का प्रयास करते हैं, और प्रचार करने का तरीका भी हमारा बड़ा आविष्कारिक होता है। आप तो नरक में जाने लायक हो, क्या कर रहे हो, आपने ज़िंदगी बर्बाद कर ली अपनी अपनी, घर क्या रहे आप एकादशी नहीं रख रहे हैं, आप नरक में ही जाएंगे। कई तरीके की बातें हो जाती हैं, और हमसे बड़े लोग कहाँ हमारी बात सुन रहे हैं। हम कहें कल का छोकरा या कोई लेडी है हमें बताएगी, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, हमें ही बताएगा, है ना। बड़े लोग जो है उस बात को मानते थोड़ी है हमारी बात को। घर वैसे भी घर की मुर्गी दाल बराबर सुनते ही हम। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में अगर व्यक्ति कोई ज़्यादा प्रचार करने लगता है इस तरीके से, तो घर वाले और रोक लगाने लगते हैं। खास तौर पे अगर पति पत्नी में से एक कोई भक्ति में आ जाए तो दूसरा उसकी जान खा देता है उसके बाद। हाँ, पत्नियों को खास तौर पे टेंशन हो जाती है, चला जाएगा, छोड़ देगा, पता नहीं कहाँ पे ये ऐसा बताया गया है कि वो छोड़ देगा, तुम्हें छोड़ देगा, आज ये छोड़ा है, प्याज छोड़ा है, लहसुन छोड़ा है, कल तुम्हें भी छोड़ देगा, ऐसा उसके मन में डाल दिया जाता है। तो उसके बाद वो क्या होता है, जैसी मेरी क्लास है, मेरे दर्द है, दवाई तो लाओ, और वो कुछ ना कुछ ऐसा बहाना डालेंगे आपके जीवन में कि आपको निकलने नहीं देंगे वहाँ से। इसलिए संसार में क्या करा जाए, ज़्यादा भक्ति का ढिंढोरा ना पीटा जाए। घर पे प्रचार करना है तो करो, लेकिन संसार में ऐसे रहो कि हम सारे काम कर रहे हैं, है ना। संसार वाले बड़े परेशान रहते हैं कि जैसे कि संसार वाले कहते हैं ना कि यदि आप मुर्गा खाना छोड़ दोगे तो संसार में चारों तरफ मुर्गे हो जाएंगे, और मुर्गों का क्या होगा फिर, चारों तरफ मुर्गे कुकड़ू कू कर रहे होंगे। और इसी तरह वो कहते हैं कि सारे लोग तुम्हारी तरह सर मुंडवा के बैठ जाएंगे तो ये कारखाने कैसे चलेंगे, भारत की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। इस प्रकार की बातें लोग करते हैं। जीवों का सारे लोग अगर भगवान के धाम में चले गए तो यहाँ खेत में अनाज कौन उगाएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न। तो उसका कोई अंत नहीं है, उस डिस्कशन का, उस डिबेट का कोई अंत नहीं है। तो बेटर क्या किया जाए, कम से कम हमारा ध्यान तो वहीं पर हो, लेकिन संसार में ऐसे रहें जैसे कि हम अपने सारे काम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो महाप्रभु ने बोला तुम अभी ऐसे चलो, आगे बढ़ो, अभी थोड़ा समय नहीं आया है इस चीज़ का। तो ये हमारे लिए भी एक नॉलेज थी कैसे हमें संसार में जीना है। ओके, उसके बाद में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इसी की चिंतन में लगे रहे कि कैसे यहाँ से निकला जाए, कब वो अप्रोप्रिएट समय आएगा। और दोनों भाइयों ने चर्चा करी और निकल के ये आया कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों हैं, लेकिन दोनों अगर एक साथ निकल गए तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगी। धीरे धीरे कदम उठाते हैं, पहले रूप गोस्वामी को बाहर निकालते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी की जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम हैं, और हुसैन शाह को ये लगेगा चलो एक भाई तो है ही, सनातन के ऊपर तो ज़्यादा डिपेंडेंस थी, रूप गोस्वामी निकल गया तो दूसरा भाई भी है। तो रूप गोस्वामी ने किसी प्रकार से रेजिग्नेशन दे डाला और वो वहाँ से निकल गए। लेकिन सनातन गोस्वामी अभी भी अटके हुए हैं। अब रूप गोस्वामी के बारे में जब वो निकले तो किस प्रकार से, अगेन हमारे लिए क्या शिक्षा है इसमें, उन्होंने अपना धन का वितरण कैसे किया। जैसा हमने सुना उन पर अनंत धन था, हाँ, लेकिन उन्होंने अपने धन को रिटायरमेंट प्लान के लिए कहा कि जब मैं बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग बूढ़ा बूढ़ी यूरोप का एक टूर करेंगे। कई सारी कंट्रियाँ हैं, अभी देखी नहीं है, हम तो देखेंगे। एक ऐसा इंश्योरेंस लेंगे जिसमें कि सारी ज़रूरतें पूरी होती जाएं, जो मेरे सपने बचपन में रह गए उनको पूरा करेंगे वगैरह वगैरह। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने धन का 50% जो है वैष्णवों को, ब्राह्मणों को दान में दिया ताकि भक्ति के कार्यों का प्रचार हो सके, और रिमेनिंग 25% अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, और 25% को फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए रख दिया। और इसी में इस प्रकार कहते हैं कि उन्होंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं एक साहूकार के पास जमा कर दी कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी अगर सनातन गोस्वामी को तो ये 10,000 मुद्राओं को वो यूज़ कर लेंगे। और ये बात उन्होंने सनातन गोस्वामी को बता दी कि 10,000 मुद्राएं, अब बैंक तो थे नहीं, तो बैंक ना होने पर कहाँ जमा करते, किसी व्यक्ति के पास जमा हो जाते थे कि वहाँ पर जमा है, ज़रूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल कर लेना। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी चले गए। अब सनातन गोस्वामी और ज़्यादा जब से खास तौर पर अब इन बिटवीन हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब अपना वृंदावन जा रहे थे तो वृंदावन जाते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना रूट रामकेली से होते हुए बनाया।
तो रामकेली वृंदावन के रूट में बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु रामकेली से गए और किसी को इस बात का मालूम नहीं था कि वो रामकेली में गए क्यों हैं। हाँ, वो घटना चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं, हाँ, कि जब वो रामकेली में गए तो भयंकर कीर्तन होने लगा, सारे उनके फॉलोवर बन गए। तो हुसैन शाह खुद ही पूछने लगते हैं अपने सर्वेंट से, तुम जानते हो ये आदमी कौन है? हाँ, तो उनका सर्वेंट जो है हिंदू होता है, उसको वो घबरा जाता है कि इसके बता दूंगा तो ज़्यादा तंग करेगा। वो कहते हैं हाँ, एक साधारण से सन्यासी, और कौन है? तो हुसैन शाह कहते हैं नहीं, मुझे लगता है कि ये भगवान है। तो जो भी है वो घटना रामकेली में होती है, और रामकेली में आने का मुख्य उद्देश्य था क्या? रूप और सनातन से मिलना। और रूप और सनातन से वो वहाँ पर मिलते हैं, और रूप और सनातन जैसे ही उनसे मिलते हैं वो उनका दंडवत करते हैं, शरणागति करते हैं। हाँ, रूप गोस्वामी बोलते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश्वर में। और इस प्रकार से दोनों भाई भगवान को शरणागति करते हैं। तो ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। अब रूप गोस्वामी भी जा चुके हैं। अब सनातन गोस्वामी बिल्कुल भी हाँ वहाँ पर रहने को तैयार नहीं है। उनका जो विरह है वो बढ़ गया है भगवान से, रूप गोस्वामी से, चैतन्य महाप्रभु से, वैष्णव से। तो वो क्या करते हैं, वो हमें एक और शिक्षा देते हैं कि हमें ऑफिसों में कैसे रहना चाहिए। हाँ, तो क्या करते हैं सनातन गोस्वामी? सनातन गोस्वामी कहते हैं लीव एप्लीकेशन, आज मैं बीमार हूँ। हम लोग भी लीव एप्लीकेशन डालते हैं। जब हमें कहीं पिकनिक पे जाना हो तो हम लीव एप्लीकेशन डालते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि कोई यात्रा जा रही है प्रभु जी, हाँ यात्रा जा रही है प्रभु जी, छुट्टी लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसा हो सकता है कि संडे में हो जाए, सैटरडे संडे में हो जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल है तो चलिए आप लोग निकलिए, मैं सीधा संडे को पहुंच जाऊंगा, संडे को शाम को निकलिए। क्यों? हाँ, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। कई बार ऐसा हुआ, हमने देखा कि कोई व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट काम की वजह से यात्रा में नहीं गया, उसको खूब समझाया गया, नहीं गया। जब वापस आए बोले आपका काम तो निपट गया ना जिस काम की वजह से। कह रहे क्या काम प्रभु जी, अगले दिन बीमार पड़ गया था, 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में। तो हम जब हॉस्पिटल में होते हैं तो समहाउ हमारे जीवन में समय आ जाता है, लेकिन उसके अलावा हमें लगता है कि कैसे, जैसे कि छिपकली को लगता है कि पूरा छत उन्होंने उठा रखी है, जब वो छिपकली छत पे चिपकी होती है, वैसे हमें लगता है पूरा ऑफिस, पूरा घर मैंने अपने कंधों पर उठा रखा है। लेकिन सनातन गोस्वामी कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि मैं बीमार हूँ। और वो बीमार है, घर में क्या किया उन्होंने घर में वैष्णवों को बुलाया और भागवत चर्चा शुरू कर दी। अब पूरा घर में जमावड़ा लगा हुआ है, जैसे अभी बैठे हैं सब लोग, और भागवत पर चर्चा हो रही है। और लीव एप्लीकेशन एक्सटेंड होती है, मेडिकल बना के जा रहे हैं, छुट्टी है, ठीक है। कई लोगों में कहते हैं प्रभु जी झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है। आप हमें झूठ बोलना सिखा रहे हैं, कि नहीं? तो झूठ बोलना चाहिए हमें, झूठ बोलना तो बुरा है। धर्म के 4 पिलरों का एक पिलर टूटता है जब हम सत्यता को तोड़ते हैं, तो नहीं, सच बात है कि नहीं? वो कौन सा कसाई था, गाय के कदना कसाई समथिंग, जो भी था। आप जानते हैं कि अगर आपके सामने से गाय जा रही है और उसके पीछे से कसाई उसको मारता हुआ जा रहा है, मारता हुआ, और वो आपसे पूछता है कि बताओ गाय कहीं कहाँ गई है, तो आप सत्य बोलेंगे या झूठ बोलेंगे? झूठ बोल देंगे आप, तो पाप नहीं लगेगा उसका। तो डिपेंड करता है कि झूठ किस पर्पस से बोला जा रहा है, क्या है। वास्तव में सबसे बड़ा झूठ यही है कि हम ये व्यक्ति हैं, ये शरीर है, यही झूठ है। हम इसके पिता हैं या इसके पुत्र हैं, यही एक झूठ है। हम लोग रोज़ झूठ बोलते हैं भगवान के सामने कि भगवान, हमने जब पैदा हुए थे तो हमने भगवान को प्रॉमिस किया था कि हे भगवान इस बार इस काल कोठरी से हमें निकाल दो, माँ के गर्भ से, और मैं दोबारा नहीं आऊँगा, निकलते ही यहाँ पर आपका भजन करूँगा। लेकिन संसार में आते ही हमने मम्मी पापा वटेवर और उसको छोड़ दिया, और झूठ पे झूठ, पूरा जीवन ही झूठ है वास्तव में। तो किसके लिए, जब हम संसार के लिए झूठ बोलते हैं तो हमें भगवान के लिए भी झूठ बोल देना चाहिए, अगर उससे हायर पर्पस पूरा होता है। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार से रहने लगे, और हुसैन शाह के प्रॉब्लम आने लगी, उसका काम का सफ़र करने लगा। उसने एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ जी, सनातन गोस्वामी बड़े दिनों से आए नहीं है, सागर मलिक, पता लगाओ कहाँ पर है। वो व्यक्ति गया। अब वो क्या देखता है घर में आते ही कि वहाँ तो सभा लगी है, सनातन गोस्वामी बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं, एक्सप्रेस्ड, और डिस्कशन हो रहा है। उसने तुरंत जाके हुसैन शाह को बता दिया। हुसैन शाह खुद वहाँ पर आ गया, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला,
हाँ, तो क्या देखते हैं, सामने सनातन गोस्वामी आराम से बैठ के साधु संग कर रहे हैं। उसके बाद वो बड़ा क्रोधित हो गया। हाँ, आज तक उसने ऐसा देखा नहीं था। तो क्रोध में उसने बोला कि यदि तुम इस प्रकार से बड़े भाई के साथ धोखा करते हो, बड़ा भाई मानता था अपने आप, तुम्हारा बड़ा भाई वहाँ युद्ध करे और तुम यहाँ आराम करो। अब बोलो चलते हो तो चलो, मैं जा रहा हूँ अटैक करने, तुरंत आते हो तो आओ, नहीं तो उसके जो परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। सनातन गोस्वामी बिल्कुल विरक्त थे। अब वो समय आ चुका था, रूप गोस्वामी जा ही चुके थे। भगवान के शरणागति व्यक्ति कब किससे डरता है? क्या किया, ये क्वेश्चन है। अब एक और फ्रॉड यहाँ पर होगा। दूध खिलाना क्या करेगा? ऐसे में पूछ है, खिला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल्य अधिक है। अगर ये वरदान, अगर ये बोला अर्जुन ने कि आज को तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हाँ, तो ये ठीक बात है कि उसी वक्त सूर्यास्त, उसी वक्त कहीं पर एक्लिप्स डाल दिया जाए। हाँ, ये भगवान का सही बात है। या युधिष्ठिर का कहना है कि जो ये अश्वत्थामा तो व्हाटएवर, ये सही बात है, सारे धोखे नहीं है। तो वास्तव में यही है कि जब आप बिच्छुओं के साथ, हाँ, यू हैव टू बी एक्टिव, अलर्ट। तो सत्यता क्या है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि वास्तव में धर्म क्या है, वास्तव में ईमानदारी किसको कहते हैं, जो अभी हमने चर्चा की। तो हायर पर्पज के लिए अगर हमें ये करना पड़ता है, भगवान की सेवा के लिए अगर हमें करना पड़ता है, गुरुजनों के आदेश के अंतर्गत हमें करना पड़ता है, तो वो वस्तु धर्म हो जाती है। जैसे अर्जुन ने भगवान के कहने पर हत्या करी, तो हत्या पर में जाना है। तो ये लोग समझते हैं किसी को मक्का में भेज दिया जाए तो बहुत बड़ा पुण्य हो गया। जैसे आप बोलोगे जी मुझे वृंदावन जाना है, प्रभु जी कुछ पैसे दे दोगे, पैसे नहीं हो रहे हैं वृंदावन जाने के, तो आपको लगेगा यार वृंदावन किसी को भेजेंगे तो पुण्य का काम हो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने मुझे मक्का जाना है, सोचिए छोड़ेंगे यदि तुम कुछ कर दो। कह रहे कैसे करूँ, लेकिन ये हुसैन साहब मुझे मार देगा, क्या बोलूँगा मैं। गंगा किनारे इसको मल त्यागने के लिए ले गया था, हाँ, और वहीं से ये पानी में कूद गया गंगा जी में और डूब के मर गया। और यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें 2000 मुद्राएं और देता हूँ। और 5000 में ही उसका लाल टपक रही थी, 2000 और सुन के 7000 उसने कहा तुरंत सौदा पक्का। और वो सनातन गोस्वामी को ले गए और ये उसको वहीं से गंगा जी के वहीं से उन्होंने उनको भगवा दिया। और इस प्रकार सनातन गोस्वामी वहाँ से निकले और जंगल के रास्ते होते 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 गए। उनके साथ में एक व्यक्ति और था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था, ये दोनों निकले जंगल के रास्ते से, क्योंकि सारा संसार कह लीजिए सब लोग जानते थे सनातन गोस्वामी को, इसलिए छुपते छुपाते रास्ते से नहीं गए। अंदर के झाड़ियों से, घनघोर जंगल था, हाँ, बहुत शेर चीते जानवरों का डर था वहाँ। अब होटल, हाँ, क्या क्या जब डिस्कशन हुए तो उसकी बातों से उसने बोला जी हाँ जी कमरा है आपके लिए, बिल्कुल बढ़िया कमरा है, ऐसा कमरा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल बढ़िया गद्दे लगे हुए हैं, सारे आराम, सारी सुविधाएं हैं, मैं तुम्हें कल को यहाँ पार करा दूँगा, ये करा दूँगा, वो करा दूँगा। ऐसा लगता था कि बरसों का बिछड़ा हुआ कोई हमारा रिश्तेदार है, होटल का मालिक नहीं है, जो कि मिल गया है। अब सनातन गोस्वामी एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, वो समझते
आदमी को उसकी बातों से पहचान जाते थे, इसलिए तुरंत समझ गए कि ये कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। अब सनातन गोस्वामी की बुद्धि देखिए, तो जाके ईशान से पूछते हैं तुम्हारे पास कोई पैसा तो नहीं है? अब ईशान सच बोल देते हैं, हाँ मेरे पास 7 सोने की मुद्राएं हैं। सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा था। वो जाते हैं सीधा होटल के मालिक के पास और बोलते हैं देखिए जी ये 7 सोने की मुद्राएं मैं आपको देता हूँ, मुझे आप जंगल से पार करवा दीजिए किस तरह से। अब वो होटल का मालिक एकदम से उनकी ईमानदारी पर अपना हार्ट रिवील कर देता है कि देखिए जी सच बात तो ये है, एक एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी, मैंने इसीलिए रखा हुआ है ना। हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण इसलिए होना चाहिए कि वो हमें गाइड करे जीवन के रास्ते को। अब लोग ब्राह्मणों को इसलिए रखते थे ताकि वो बताए, ज्योतिषी बताए ये मोटा आदमी है, इसके पास खूब पैसा है, जब ये तुम्हारे होटल में आएगा तो इसको लूट लेना। तो मुझे इस ज्योतिषी ने बता दिया था कि तुम्हारे पास 8 सोने की मुद्राएं हैं, अब तुमने दे दी हैं, अब मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से पार करा दूँगा। सनातन गोस्वामी वापस आते हैं, उसे ईशान कितनी सोने की मुद्राएं हैं? तो बताता है 8। तो कहते हैं फिर आप काम कीजिए, यहाँ से अब 2 पैरों पे निकल के आप वापस चले जाइए, आपका और मेरा साथ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा देते हैं कि जब हम धर्म के रास्ते में चलें तो ये जो अटैचमेंट है हमारी धन के प्रति और वटेवर संबंधियों के प्रति, ये हमारे रास्ते में बाधा डालेगी और हमें मरवाएगी, फंसवा देगी। याद है आपको चैतन्य महाप्रभु के साथ जब पीछे सारे लोग निकले थे, हाँ, तब भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि अपने साथ कुछ लेके मत चलना, यदि मेरे साथ चलना है तो डिपेंड टोटली ऑन कृष्णा। तो वट एवर इज़ आवर कंडीशन, हम कितना डिपेंड कर पाते हैं ये तो हमारे ऊपर है। तो इस प्रकार से वो ईशान को भेज देते हैं और हमें ये शिक्षा दे जा देते हैं कि अगर इस रास्ते में हमें आगे चलना है तो ये सारी अटैचमेंट्स हमारे रास्ते में बाधा बनेगी, इनको त्यागना पड़ेगा। ईशान के त्यागना ही उचित था, जबकि ईशान उनकी बहुत मदद कर सकता था रास्ते में। लेकिन ऐसा व्यक्ति, कहते हैं ना कि स्त्री से समस्या नहीं है जितना स्त्री संगी से समस्या है। तो संसार में ऐसे व्यक्ति, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, ऐसे लोगों से जिनके अंदर भौतिकता है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो हमारे कितने ही अच्छे संबंधी मित्र क्यों ना हो। तो इसलिए उन्होंने ईशान को वहीं पर त्याग दिया और वहाँ से वो आगे चल पड़े। और आगे जाते जाते वो हाजीपुर में पहुँचे। हाजीपुर में उनके ब्रदर इन लॉ थे श्रीखंड, और वो उनको मिले और वो उनको पहचान गए। सनातन यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या हाल बना रखा है तुमने, क्या माजरा है, क्या चक्कर है? तो रूप गोस्वामी ने जो भी है किसी तरह से कुछ बात को, सारी बात, सॉरी सनातन गोस्वामी सारी बात तो नहीं बता सकते थे, तो जो भी चर्चा हुई तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट घटना ये हुई कि श्रीखंड में जो श्रीखंड थे उन्होंने उनको बोला कि आप ये कपड़े ले लीजिए, ये ले लीजिए, जो भी उन्होंने बोला कि नहीं कपड़े तो मैं नहीं ले सकता, मैं ऐसे ही जाऊँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा एक कंबल तो ले लीजिए कम से कम। उन्होंने कहा अच्छा सा सुंदर सा कंबल दिया, क्योंकि रास्ता बड़ा खतरनाक है, बहुत सर्दी होगी, तो एक कंबल तो आप ले लीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कंबल ले लिया और आगे चल पड़े और वो निकले रास्ते में वाराणसी की तरफ। उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु इस वक्त कहाँ हैं, वाराणसी में हैं। और वाराणसी जाते गए, वो जंगलों से निकलते 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 किसी प्रकार से वाराणसी में पहुँचे और वाराणसी में पता चला कि चंद्रशेखर आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु साक्षात हैं। आप सोचिए ये सब घटनाएं फील करने की हैं कि एक व्यक्ति जो बरसों से भगवान के लिए भटक रहा है, घनघोर जंगलों में पूरा खतरा लेकर निकल रहा है, आज उसके प्रभु उसके सामने आ ही गए हैं बस, और कमरे के अंदर है। माना हम इस हॉल में बैठे हैं और वो व्यक्ति हॉल के बाहर है, तो व्यक्ति क्या करेगा, वो तुरंत हॉल का दरवाजा खोलेगा और अंदर घुस जाएगा, और है ना उसकी इच्छा ये होगी मेरे प्रभु आप कहाँ हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी ने क्या किया, वो बाहर ही बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? क्योंकि अपने आप को बहुत ही निम्न मानते थे, तुच्छ मानते थे, वो बाहर ही बैठे रहे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रेम कितना था अपने इस भक्त से कि चैतन्य महाप्रभु अंदर से ही पहचान जाते हैं कि मेरा सनातन आ गया है। हाँ, और वो चंद्रशेखर को बोलते हैं चंद्रशेखर बाहर जाओ, एक बहुत ही अच्छा भक्त बाहर बैठा हुआ है, हमारा इंतज़ार कर रहा है, उसको अंदर लेकर आओ। अब चंद्रशेखर बाहर जाते हैं। अब आपको अगर बोला जाएगा कि बहुत अच्छा भक्त बैठा है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? अगर तिलक लगा रखा होगा, धोती कुर्ता पहन रखी होगी, बाल वाल से सही सही होंगे, ठीक सा साफ सुथरा व्यक्ति होगा। तो चंद्रशेखर बाहर जाते हैं, उन्हें कोई दिखता ही नहीं है, वापस आ जाते हैं, कहते हैं महाप्रभु मुझे तो कोई नहीं दिखा बाहर।
हाँ, उसको दोबारा देखो, ध्यान से देखो। बोलता बाहर तो एक मुस्लिम को एक भिखारी बैठा हुआ है। हाँ, वो कहते हैं उसको ले के आओ। हाँ, उसको अंदर ले के आओ। और बिल्कुल भिखारियों की हालत में थे और वेशभूषा मुस्लिमों जैसी थी, वहीं से आए थे। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी अंदर एंटर करते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु उनको एकदम से गले लगाते हैं। और सनातन गोस्वामी एकदम से दूर भागना चाहते हैं। कहते हैं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं निम्न कुल में जन्मा हूँ, मेरे कार्य निम्न है, मैं लो फैमिली में पैदा हुआ हूँ। हाँ, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। और चंद्रशेखर देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है। और महाप्रभु ने तुरंत चंद्रशेखर को ऑर्डर किया कि इनको नहलाइए धुलाइए, इनकी शेव कराइए, इनको नए कपड़े वस्त्र दीजिए। हाँ, और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी का मिलन हुआ चैतन्य महाप्रभु से, और चंद्रशेखर उनको ले गए। अब जब चंद्रशेखर उनको ले गए तो उन्होंने नए नए वस्त्र दिए, नए धोती, नया कुर्ता, सब कुछ दिया। लेकिन सनातन गोस्वामी ने क्या कहा? नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। कौन है ये व्यक्ति? जानते हैं ना? ये व्यक्ति वही है जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे अभी वहीं से आ रहे हैं। तो इन्होंने एक भी वस्त्र नहीं, उन्होंने कहा मुझे अपनी पुरानी धोती दे दीजिए। कितनी? एक धोती दे दीजिए। और उसी धोती से फाड़ कर उन्होंने अपना कॉपिन वगैरह जो भी है सब कुछ बना लिया उस पुरानी धोती से, और उसको पहन के उसके बाद उनके बाल जो भी थे उनको शेव किया गया। हाँ, और इस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु के सामने आए। और चैतन्य महाप्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई ये देखकर कि सनातन गोस्वामी ने कोई भी नया वस्त्र एक्सेप्ट नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की ह्यूमिलिटी से, इस प्रकार की निम्नता से, सिंपलिसिटी से प्रसन्न हो जाते थे। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर, बहुत बढ़िया बढ़िया है ना, ऐसा नहीं है कि जितना अच्छा हमारा धोती कुर्ता होगा या गोपी ड्रेस होगी उतना ही भगवान को अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हृदय को देख, कितना नया हमारा हृदय है, कपड़े कितने नए हैं ये नहीं देखेंगे। तो सनातन गोस्वामी से खास तो अभी एक और घटना आने वाली है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु चले गए तपन मिश्र के यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए, भोग लगाने के लिए। और बाद में वहाँ पर भेजा गया सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी वहाँ पर भी गए और वहाँ पर भी तपन मिश्र ने उनको नए कपड़ों का ऑफ़र किया, लेकिन उन्होंने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। हाँ, और वहाँ पर उन्होंने भगवान का उच्छिष्ट प्राप्त किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को देखा तो उनकी नज़र कुछ सेकंड के लिए सनातन गोस्वामी के ऊपर रुकी और कुछ नहीं हुआ, बस रुकी और वो आगे चले गए। अब सोचिए, आपको तो पता है ये कथा का, इसलिए आप समझ जाएंगे कि क्यों रुकी। लेकिन बड़ा मुश्किल है ये पहचानना, है ना। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में शिष्य वो है जो गुरु की इच्छा को समझ जाए। बोलने के बाद करा जाए चलो वो भी ठीक है, लेकिन कई तो बोलने के बाद भी नहीं करते। लेकिन बेस्ट डिसाइपल कौन है? हाँ, जो भगवान की गुरु की इच्छा को ही समझ जाए। और उन्होंने सनातन गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु की नज़र उनके ऊपर क्यों रुकी। वो रुकी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने एक नया कंबल ओढ़ रखा था। वो तुरंत गए वहाँ से गंगा जी के तट पर, और वहाँ पर एक भिखारी था, और भिखारी बैठा हुआ था पुराने फटे पैच लगे हुए कंबल के साथ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, ए भाई ये कंबल मुझे दे दो। उसने कहा मैं तो भीख मांगता हूँ, तुम मुझसे कंबल मांग रहे हो? कहा नहीं, बदले में ये कंबल ले लो। हाँ, तो जो भी है उसको बड़ी हैरानी हुई, और वो कंबल एक्सचेंज हुए। भिखारी का कंबल लेके उन्होंने अपना नया कंबल उस भिखारी को दे दिया और चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँच गए। और जब चैतन्य महाप्रभु उनको देखा तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अब तुमने संसार की हर मटेरियल अटैचमेंट को काट दिया है, तुम मुक्त हो चुके हो, कृष्ण की बहुत कृपा है आपके ऊपर। तो सनातन गोस्वामी ने क्या बोला? मैं नहीं जानता हूँ कि कृष्ण कौन है, मेरे ऊपर तो आपकी कृपा हुई है और इस कारण से मैं मुक्त हुआ हूँ। और उसके बाद उन्होंने कई सारी इंक्वायरीज़ करी, जो आप जानते ही हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में हम इंक्वायरीज़ को देखते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर लगभग 2 महीने वाराणसी में रहकर वहाँ पर इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से शिक्षाएं ली, जिसके बारे में हम चर्चा करते ही हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा यू शुड गो टू वृंदावन, आपको ब्रज में जाना चाहिए, और ब्रज में लीला स्थलियों की खोज कीजिए, ग्रंथों की रचना कीजिए इत्यादि, ये सब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। सनातन गोस्वामी वृंदावन में गए और वहाँ वो मिले सुबुद्धि राय से, और सुबुद्धि राय के साथ उन्होंने 12 वनों का दर्शन किया, सारे वनों में गए
और अलग अलग जगह वो रहते थे। गोस्वामी लोगों के बारे में भी हमने सुना, षट गोस्वामी अष्टकम, कि कभी एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे, अलग अलग पेड़ों के नीचे इस प्रकार से जगह जगह पर वो रहने लगे। और इन बिटवीन उन्हें पता लगा कि रूप गोस्वामी कहाँ चले गए हैं, रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में चले गए हैं। तो ये भी महाप्रभु से मिलने, रूप गोस्वामी से मिलने जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। लेकिन चलते चलते रास्ते में इन्होंने कुछ ऐसी जगह से जल पी लिया जिसके कारण से इनके शरीर में रोग हो गया, जगह जगह पर घाव हो गए, जैसे कोड़ में हो जाते हैं, पस पड़ने लगी, उनकी त्वचा में स्किन डिजीज़ हो गई, तो जगह जगह से खून निकल के बहने लगा। अब ये मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरे कर्मों का यही फल होना चाहिए था, मैं इसी लायक हूँ, अब मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, महाप्रभु से कैसे मिलूँगा। एक काम करता हूँ, वहाँ जाकर मैं जगन्नाथ जी के रथ के आगे लेट जाऊँगा, रथ मेरे ऊपर से चला जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस विचार को कर कर ये जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। जगन्नाथपुरी पहुंचकर ये मिलते हैं किससे, हरिदास ठाकुर से। तो सनातन गोस्वामी का जो रेजिडेंस बना वो हरिदास ठाकुर का घर बना, रूप गोस्वामी का भी वही बना, सिद्ध बकुल में ही ये लोग रहा करते थे। और वहीं से सुदर्शन के चक्र करके ये लोग इस बात को समझते थे कि हमने जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए। ये लोग कभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी नहीं गए, यही सोच के कि हम लोग क्या हैं, निम्न हैं, क्योंकि उन्होंने किसी मुस्लिम के यहाँ काम किया था या किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ काम किया था जिसने मीट खाया, जिसने गौ हत्या करी। अब हम सब लोग खासतौर पे गृहस्था तो पता नहीं कहाँ कहाँ काम करके आए हैं, हम जानते ही हैं, हमें तो किसी भी मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। लेकिन हम तो जब लाइन लगती है तो ऐसा लगता है कि सबसे आगे मेरे को ही लगना चाहिए। कोई वीआईपी के लिए कुछ ऑप्शन है क्या, कहीं से कुछ पैसा वैसा दे के जा सकते हैं क्या। तो यही हमारी समस्या है कि एलिजिबिलिटी, जब हम सोचते हैं कि हम एलिजिबल हैं, हमें हमारा हक है, वही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। सनातन गोस्वामी की लाइफ से हमें यही समझने को मिलता है कि अपने आप को हमेशा ये समझें कि आई डिजर्व नथिंग। जो भी भगवान की कृपा से मिलता है वो मेरा वो कृपा है भगवान की। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि सैलरी से ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, बोनस। बोनस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सैलरी तो मेरा हक है, बोनस पे हक नहीं था, मालिक दिवाली पे कुछ बढ़िया मिल गया गिफ्ट तो अच्छा लगता है। हाँ, उसी तरीके से जब आदमी किसी के लायक नहीं समझता अपने आप को, उसको जो भी प्राप्त होता है उससे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से वहाँ रहने लगे। अब जब चैतन्य महाप्रभु का पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु रोज ही उनसे मिलने आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जब भगवान से आप क्या मिलोगे, हाँ, हम कैसे भगवान को ढूंढ पाएंगे, भगवान ही हमें अपने आप को रिवील करते हैं। तो सनातन गोस्वामी तो नहीं गए जगन्नाथ जी के सामने, लेकिन जगन्नाथ जी खुद चल कर आ गए सनातन गोस्वामी के सामने चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु रोज वहाँ आते थे हरिदास ठाकुर से मिलने। और जब उन्होंने सनातन गोस्वामी को देखा तो देखते ही क्या किया उन्होंने, देखते ही उन्होंने गले लगाने के लिए हाथ पकड़ा। इधर सनातन गोस्वामी भाग रहे हैं, पीछे भाग, नहीं महाप्रभु नहीं, क्योंकि उनके शरीर का सारा जो गंदगी है वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लग जाएगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु लंबे चौड़े बलिष्ठ भगवान वैसे भी हैं, उन्होंने पकड़ के उनको गले लगा लिया। और गले लगाते क्या हुआ, उनका सारा शरीर का पस चैतन्य महाप्रभु के शरीर पे लग गया। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये तुम्हारे शरीर का ये जो पस है, ये पस नहीं, ये अगरू की खुशबू है। सोचिए भगवान का भाव, हाँ, भक्त के लिए कैसा भाव होना चाहिए, ये भगवान ने हमें सिखाया कि हमारे भक्त लोग भी बीमारी से परेशान होंगे। हाँ, आप जानते ही हैं माधवेंद्रपुरी इसी प्रकार से रहते थे अंतिम समय में, और ईश्वरपुरी उनका मल साफ करना सब काम करते थे। हाँ, लेकिन रामचंद्रपुरी उनके अंदर कमी देखते थे। तो व्हेन वी आर सर्विंग वैष्णव, ये नहीं है कि बाय एवरी मीन्स हमें अपना पूरा तन मन धन लगा के वैष्णव की सेवा करना चाहिए। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को इस प्रकार से अपने आप को गले लगाया, आलिंगन किया। वास्तव में ये जो शरीर त्वचा है इसको शुद्ध इसी प्रकार से करा जा सकता है। इसको भगवान के प्रयोग जब हम वैष्णव का आलिंगन करते हैं। और इस प्रकार से घटना बढ़ती रही। सनातन गोस्वामी परेशान रहे कि मैं क्या करूं, कैसे मर जाऊं। तो एक दिन ऐसा होता है कि सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु साक्षात स्वयं आके बोलते हैं, हे सनातन, तुम किसी और की प्रॉपर्टी को कैसे नष्ट कर सकते हो? तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ये शरीर मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इस शरीर से मुझे वैष्णव इन सिद्धांतों का प्रचार करना है, कैसे तुम इस शरीर को नाश कर सकते हो। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को बोलते हैं और बोलते हैं, बोलो हरिदास ठाकुर तुम्हारा क्या कहना है, ये सनातन ठीक कर रहा है?
हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा शरीर तो आपका ही है, लेकिन जब तक आप बताओगे नहीं कि हमें इससे करना क्या है, तब तक पता कैसे चलेगा। सनातन गोस्वामी बहुत ही भाग्यवान है कि आप उनको आदेश दे रहे हैं कि उनके शरीर से आपको क्या इस्तेमाल करना है। इसलिए सनातन गोस्वामी धन्य है और आप भी धन्य हैं। और चैतन्य महाप्रभु फिर से सनातन गोस्वामी को गले लगाते हैं और उनका सारा का सारा पस मवाद सब तुरंत ठीक हो जाता है और उनको एकदम इफल्जेंट कलर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर लीला यहाँ पर होती है। और तब हरिदास ठाकुर कहते हैं कि सनातन यू आर वेरी लकी, हाँ, कि भगवान ने तुम्हें आदेश दिया कि तुम्हारे शरीर से क्या करना चाहते हैं। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर पड़ा हूँ और मुझे मालूम नहीं मुझे करना क्या है। एक और भक्त है, एक और एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु इस हरिनाम का प्रचार करने आए और आपको ही नामाचार्य बनाया है। और इस प्रकार एक दूसरे का प्रशंसा करते हुए वैष्णव लोग आपस में गले मिले और एक बहुत ही सुंदर घटना यहाँ पर हुई। और ऐसी और भी घटनाएं हैं बहुत सारी, समय का अभाव है। इसी प्रकार से एक बार चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को बुलाया तो वो क्या किया उन्होंने, वो डायरेक्टली मेन रोड से ना आके उन्होंने बीच जो होता है, बीच के रास्ते से चलते 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 महाप्रभु के पास पहुँचे। और इस दौरान उनके पैरों में बड़े बड़े छाले आ गए, क्योंकि बीच बहुत ही रेत बहुत ही तप रही थी। और बाद में पूछे जाने पर उन्होंने यही बताया कि अगर मैं मेन रास्ते से आता तो कई सारे भगवान के भक्त हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर से आ रहे थे, निकलते, मुझे देखते, मुझे स्पर्श करते तो सब अशुद्ध हो जाते। इसलिए उनको अशुद्धि से बचाने के लिए मैं पिछले रास्ते से आया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि सनातन तुम्हारी जो विनम्रता है मुझे पिघला देगी। तो भगवान को पिघलाना है तो कैसे पिघला सकते हैं हम लोग, विनम्रता से। बट दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग। ये हमारे हृदय में कैसे आए, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसका एक ही तरीका है, त्रिनादि सुनी चेन तरुर अभी सही छोड़ो। जितना हम इस बारे में सोचेंगे, जैसे कि सनातन गोस्वामी सोचते थे, आई एम लो, मैं निम्न हूँ, निम्न जाति का हूँ, निम्न कर्मों का हूँ, उतना ही हमारे अंदर विनम्रता बढ़ेगी। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन जिया। कैसे उन्होंने शिव जी के एक भक्त को पारसमणि का पत्थर दिया, आप जानते ही हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में। एक बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना, शायद आपने सुनी हो ना सुनी हो। एक बार वो गोवर्धन के पास में एक जगह में रहते थे और वहाँ पर वो साधना कर रहे थे। तो साधना करते करते बहुत ही मच्छर वहाँ पे आते थे, मच्छरों का बड़ा आतंक था। तो इंटरनली उन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल है रहना, मैं जगह को बदल के कहीं और भजन करता हूँ जहाँ पर आराम से भजन कर पाऊँगी। भजन करते ही वो चारों तरफ भिन 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 करके मच्छर काट रहे हैं। तो तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण आया। हाँ, वो चकलेश्वर जगह थी और वास्तव में ब्राह्मण कौन था, स्वयं शिव जी थे जो एक ब्राह्मण बन के आए। बोले, सनातन आप कृपया करके एक दिन के लिए रुक जाइए, एक दिन और रुक जाइए यहाँ पर, कल चले जाइए ना, आप जा ही रहे हो तो। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। सनातन गोस्वामी बड़ा, उनका डीलिंग बड़ी प्रेममयी थी, वो रुक गए वहाँ पर। और शिव जी ने ऐसा ऑर्डर दिया मच्छरों को कि अगले दिन से वहाँ कोई मच्छर नहीं था और सनातन गोस्वामी आराम से भजन किया। जस्ट बिकॉज कि सनातन गोस्वामी का संग शिव जी को परम निरंतर मिलता रहे, शिव जी ने वहाँ से मच्छरों को भगा दिया। तो ओडोमास और नाइट क्वीन इत्यादि की जरूरत नहीं है। यदि भजन अच्छा होगा तो मच्छर भी चले जाएंगे। सनातन गोस्वामी का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग था अलग अलग वैष्णवों के साथ, उस ब्रज के गांवों के साथ, कि वो हमेशा भ्रमण करते रहते थे। तो एक जगह से भ्रमण करके जब वो दूसरी जगह में जाते थे तो यहाँ के लोग उनको सी ऑफ करने आ रहे हैं, सनातन एक दिन और रुक जाइए आप, एक दिन और रुक जाइए। और एक एक दिन करके वो रोक भी लेते थे उनको। और जब वो दूसरे गांव में जा रहे हैं तो पहले गांव के लोग उनको छोड़ने जा रहे हैं, उधर से दूसरे गांव के लोग उनको रिसीव करने आ रहे हैं। हाँ, इस प्रकार का माहौल रहता था। और सबके बच्चों की शादी कब होगी, कितने बच्चे हो गए, कितने बड़े हो गए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ उन्हें पता होता था। और कौन थे वो परम वैरागी थे। और हमें ये सिखा के गए कि प्रीचिंग केवल लेक्चर देने से नहीं हो जाएगी, है ना। यू हैव टू इनसाइट। आप जैसे प्रभुपाद कहते थे कि कितना गैलन खून लगता है, 3, जितना भी गैलन खून लगता है, एक भक्त को बनाने के लिए इतना खून लगाना पड़ता है। तो हमें वास्तव में दूसरे भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, उसके लिए हाँ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा
जब सनातन गोस्वामी इतने इन्वॉल्व होते थे कि उनका फैमिली रिलेशन बन गया था हर किसी के साथ, और सब लोग रोते थे सनातन गोस्वामी के जाने के बाद। और इतना रोए कि सनातन गोस्वामी ने जब संसार को त्यागा, इस संसार से गए, तो सारा ब्रज आज भी उसको गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाता है, जो कि आज है। और सारा ब्रजवासियों को लगता है कि हमारे ऊपर से हमारे पिता, हमारे संरक्षक चले गए। तो ऐसे थे हमारे षड गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसी विनम्रता, ऐसा प्रेम हमारे हृदय में आए भक्तों के लिए। हमें भक्तों से घृणा ना हो, उनकी परेशानियों से, उनकी बीमारियों से हम उनको अपना पाएँ हमेशा, और हमेशा सनातन गोस्वामी से प्रार्थना कर पाएँ इस ह्यूमिलिटी की। तो यही हम प्रार्थना करते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की।